नमस्कार मित्रों। आज हम जो है आपको टारगेट बैच 2026 के तहत यानी आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत हम टारगेट बैच आपका शुरू कर रहे हैं, जो कि सामान्य रूप से आपका आरओई यूपी पीसीए 2026 और जो है एचईओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल यानी यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर नए हैं तो आप हमारे चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार या क्वेरी कोई हो तो वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आप टारगेट बैच के माध्यम से हम आपको जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत आज के चैप्टर में हम जो है आपका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन। यानी एक एक पॉइंट पर आपका हम इस चैप्टर के समरी की चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके फैक्ट जो है आरओ के लिए और जो है पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास में आज हम पहला टॉपिक आपका क्या पढ़ेंगे, आपका मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन। तो देख लेते हैं कि पहला फैक्ट क्या है। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 3 पुत्र यानी मुअज़्ज़म, आज़म और काम बख्श में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। यानी औरंगजेब की जब मौत हुई तो उसके 3 पुत्र हुए, जिसमें मुअज़्ज़म हो गए, आज़म हो गए और काम बख्श में जो है उत्तराधिकार यानी राजगद्दी के लिए जो है आपस में ये लोग युद्ध करने लगे। फिर अगला पॉइंट क्या है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज़्ज़म यानी शाह आलम प्रथम विजयी रहा। यानी इन तीनों पुत्रों में आपका मुअज़्ज़म, जो कि औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, वो मुअज़्ज़म वो शाह आलम के नाम से जो है फेमस था, वो विजयी हुआ। और ठीक है, और मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है बहादुर शाह प्रथम, यानी क्या, मोहम्मद मुअज़्ज़म को एक और नाम दिया जाता है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर वो आसीन हुआ। यानी उसने किसको हराया, आपका जो है आज़म और काम बख्श को हराकर जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के नाम से मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है औरंगजेब की मौत के बाद सिंहासन पर आसीन हुआ। अगला पॉइंट क्या है, बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र यानी साहू को कारागार से मुक्त करा दिया। यानी जो कारागार में किसने इनको जो है साहू जी को यानी संभाजी के पुत्र साहू जी को किसने जो है बंदी बनाया था, तो औरंगजेब ने जो है बंदी बनाया था। और बाद में जो है बहादुर शाह प्रथम यानी आपका औरंगजेब के पुत्र ने जो है साहू को कारागार से मुक्त कर दिया। तो ये फैक्ट हो गए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को एग्जाम में मिलते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट और आता है आपको कि शाहे बेखबर किसे कहा जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम को जो है शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मोहम्मद मुअज़्ज़म को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, तो ये मोहम्मद मुअज़्ज़म को शाहे बेखबर के नाम से भी अन्य नाम से भी जाना जाता था, जो उसके दरबार में लोग उसको बुलाते थे। फिर क्या है, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्या है, बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जहांदर शाह जुल्फ़िकार खां की सहायता से मुगल सम्राट बना। यानी कौन बना, मोहम्मद मुअज़्ज़म यानी बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद में जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदर शाह आपका जो है अगला मुगल सम्राट बना। जहांदर शाह को एक और उपाधि दी जाती है, यानी लंपट मूर के नाम से भी जो है जहांदर शाह को जाना जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी आधुनिक भारत के इतिहास में पूछ लेता है। आगे देख लेते हैं। जहांदर शाह ने अपने शासन काल में लाल कुंवरी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट यहाँ से बनते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जहांदर शाह ने अपने शासन काल में किस वेश्या को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखी थी, तो आंसर आप करेंगे लाल कुंवरी नामक वेश्या को जो है हस्तक्षेप करने की उपाधि हस्तक्षेप करने की अनुमति यानी परमिशन दे रखी थी। जहांदर शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से आपका सम्मानित किया था।
अब जयसिंह कहाँ था, तो ये महाराजा जयसिंह जो है आपके जयपुर के रहने वाले थे और वहाँ इनकी रियासत थी। तो जहांगीर शाह मुगल साम्राज्य ने जो है जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर क्या है अगला पॉइंट जहांगीर शाह के बारे में, तो जहांगीर शाह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की पदवी से सम्मानित किया था। एक क्वेश्चन और आता है कि सैयद बंधु हुसैन अली बरहा और अब्दुल्ला, दो भाई यानी सैयद बंधु एक, हुसैन अली बरहा और अब्दुल्ला खां को मुगल इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको जो है परीक्षा में देखने को मिला है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, या यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की कोई भी परीक्षा हो, तो सैयद बंधुओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके वन लाइनर के रूप में या मिलान करने वाले क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी अगर पूछ ले कि सैयद बंधु हुसैन अली बरहा और अब्दुल्ला खां को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है इतिहास में। आगे देख लेते हैं कि कौन से फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के लिए। तो एक क्वेश्चन और आता है, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। यानी अगर पूछ ले कि घृणित कायर किसे कहा जाता था, तो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था आपका। फिर क्या है, फर्रुखसियर ने 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी थी। ये इम्पोर्टेंट है। बंदा बहादुर कौन थे, तो बंदा बहादुर आपके जो है सिख साम्राज्य के जो है सेनापति के रूप में इनका नाम जाना जाता है। फिर उसके बाद में एक और बड़ा फेमस है कि रंगीला की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है, तो आपका रंगीला की उपाधि से आपका मोहम्मद शाह को अत्यधिक विलासिता जीवन व्यतीत करने के कारण जो है रंगीला की उपाधि से आपका जो है इनके दरबारी लोग पुकारते थे। ठीक, आगे देख लेते हैं कि कौन से, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। यानी किसके शासनकाल में, तो आपका मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आपका सैयद बंधु जो कि मुगल साम्राज्य के शासक निर्माता के रूप में जाने जाते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। यानी कौन थे सैयद बंधु, तो हुसैन अली खां की हत्या तुरानी सैनिक हैदर कुल खान ने अक्टूबर 1720 में करवा दी थी। इसके अलावा मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह, ये बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था, तो आपका 1739 में आपका मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह का दिल्ली में आक्रमण हुआ था, जिसमें इसने जो है कोहिनूर और तख्ते ताउस को जो है भारत से ले गया था। इसके अलावा 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना को पराजित होना पड़ा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर कहाँ चला गया, तो आपका ये ईरान लेकर चला गया था भारत से। किसके समय में, तो आपका मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो है तख्ते ताउस नादिर शाह जो है ईरान और कोहिनूर हीरा को ले गया था। इसके अलावा आपका और क्वेश्चन यहाँ कहाँ कैसे बन सकते हैं, तो क्वेश्चन एक और यहाँ से बन सकता है कि मोहम्मद शाह तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। यानी मोहम्मद शाह रंगीला शाहजहां के द्वारा तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह यानी सम्राट था। फिर क्या है अगला पॉइंट, रफ़ी उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। यानी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी, तो रफ़ी उद दौला ने जो है शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा एक फैक्ट और देख लेते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सन 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया तथा मनपुर के युद्ध में पराजित होकर लौट गया। यानी क्या हुआ था कि 1700, ये कहाँ का शासक था अहमद शाह अब्दाली, तो ये अफगानी शासक था और इसने जो है मोहम्मद शाह के शासन में जो है 1748 में भारत में पहला आक्रमण किया था और मनपुर के युद्ध में पराजित होकर भारत से वापस लौट गया था। आगे देख लेते हैं कि कौन से आपके फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। तो आपका अहमद शाह अब्दाली को दुर्र
ए दुर्रानी यानी युग का मोती कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी देख लीजिएगा, ये परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अहमद शाह अब्दाली को किस नाम से जाना जाता था, तो दुर्रानी यानी युग का मोती के नाम से जाना जाता था। फिर क्या है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो प्लासी के युद्ध के समय आपका शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध व बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शाह आलम द्वितीय के समय में कौन कौन से युद्ध लड़े गए, तो पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठे क्या हुए थे, पराजित हुए थे। यानी अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजय हो गया था, मराठों को उसने पराजित कर दिया था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल यानी 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में जो है दिल्ली पर प्रथम बार अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है। फिर क्या है, शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। यानी क्या, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी रेवेन्यू आपका वसूली करने की उपाधि यानी क्या दिया था, अनुमति प्रदान की थी। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खान ने सन 1806 में करवा दी थी। यानी किसके द्वारा, तो गुलाम कादिर खान के द्वारा 1806 में इसकी हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद में कौन बना, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय क्या है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं और इन्होंने जो है आपका बहुत बड़ा योगदान जो है मुगल क्या किया था, भारत की शिक्षा में दिया था। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अंतिम मुगल बादशाह यानी बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था, जफर। यानी 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका अन्य नाम क्या था, जफर के नाम से इनको जाना जाता था। फिर 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून की जेल में इनको भेज दिया गया था। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु सन 1862 ईस्वी में रंगून यानी आधुनिक समय में म्यांमार में हुई थी। ये तो हो गया आपका जो फैक्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन से थे। यानी ये सीक्वेंस आपका परीक्षा में देखने को मिलता है और इनका जो है उपनाम क्या थे वो भी आप देख लीजिएगा। पहला कौन है, बहादुर शाह प्रथम यानी शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। फिर द्वितीय क्या है, जहादर शाह यानी लंपट मूर के नाम से इन्हें जाना जाता था। फरखुशियर यानी घृणित कायर के नाम से इन्हें जाता था। मोहम्मद शाह को क्या रंगीला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अहमद शाह बने और फिर क्या आलमगीर द्वितीय बने। इनको किसके अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता था। फिर शाह आलम द्वितीय इन्हें अली गौहर के नाम से, उसके बाद में अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर यानी अंतिम आपके मुगल सम्राट। यानी क्या है कि ये सब जो है उतने ज़्यादा फेमस सम्राट नहीं थे, इनका कार्यकाल छोटे छोटे समय के लिए था। और उसके बाद में जो है 1857 की क्रांति के बाद में क्या होता है कि मुगल सम्राट का पूरी तरह से विघटन हो जाता है और पतन हो जाता है और दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। इसमें एक और है कि फरखुशियर के बाद रफ़ी उद दरजात यानी आपका रफ़ी उद दरजात यानी तक शासक रहे। उसके बाद में देख लेते हैं कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे। ये अंतिम है और ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से आज का हम जो है चैप्टर ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यानी मुगलों के समय से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन से थे। पहला आपका अवध था, उसके संस्थापक कौन थे, सऊदत खां यानी बुरहानुल मुल्क थे। दूसरा क्या था, हैदराबाद यानी चिनक्लिश खां या निजामुल मुल्क के नाम से इन्हें जाता था। फिर क्या है, रुहेलखंड, दाऊद खां और अली मोहम्मद खां बंगेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बंगाल का एक शासक हुआ जो खुद को स्वतंत्र किया, उसने मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र जो है
आपका बंगाल की नींव रखी। इसके अलावा आपका कर्नाटक में सऊदत उल्ला खां ने जो है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य थे। और आखिरी में छठा राज्य कौन सा था, तो आपका भरतपुर था, जिसका निर्माण आपका चूड़ामन और बदन सिंह नामक दो भाइयों ने जो है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद में जो है अपने राज्य को ये जो है कंप्लीट किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हमने जो है अपनी टारगेट 2026 बैच के तहत आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया है। और आज पहले चैप्टर मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन को हमने टू द पॉइंट तरीके से समझने का प्रयास किया है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।